हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, अगर आप 2021 में न्यू एडमिशन लेने वाले हो या उसके बाद भी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो कि 3 साल के हुआ करते हैं, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी चेंजेस करने जा रही है, जो कि अब 4 ईयर के करने जा रही है। ये जो चेंजेस हैं दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग करे जा रहे हैं। आपका जो 3 ईयर का यूजी लेवल कोर्स है, वो अब 4 साल का होने वाला है। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पर लेकर आई है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी लेवल पर जो हम 3 ईयर कोर्स की बात करें, तो उसमें आपका बीए प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है। अब बीए ऑनर्स में आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या फिर पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स है, लाइक केमिस्ट्री ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स या मैथमेटिक्स ऑनर्स या जूलॉजी ऑनर्स। उसके अलावा बीएससी प्रोग्राम कोर्स है। तो यूजी लेवल पर ये सभी कोर्सेज हैं जो 3 साल के हैं करंटली। अब इनको 4 साल का करा जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। यहाँ पर अगर आप जो है 1 साल करके किसी कोर्स को छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। 2 साल करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। 3 साल करके छोड़ते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी 3 साल वाली। और अगर 4 साल करके आप कंप्लीट करते हो तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च आपको मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ बीए प्रोग्राम की, तो बीए प्रोग्राम में जैसे अगर जो डीयू का करंटली बीए प्रोग्राम वाला कोर्स है, तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड करी जा रही हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कुछ सेवरल पॉइंट्स हैं जो कि ऐड करे जा रहे हैं, जिसमें आपका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, को करिकुलर है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपका सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, गेमिंग, जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं वो ऐड करा जाएगा। इसके अलावा आईटी स्किल्स, डाटा एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा साइंस एंड सोसाइटी, यानी कि साइंस का सोसाइटी के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस क्या है, वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपका ऐड करा जाएगा। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एक बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कौन कौन सी नए नए एक्टिविटीज़ की आपको ज़रूरत होती है, नए नए आइडियाज़ जनरेशन कैसे करें, उसको रिलेटेड सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एथिक्स एंड कल्चर, यानी कि वे ऑफ लिविंग अ लाइफ, जो कल्चर होता है अलग अलग कल्चर्स का, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। एथिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि बिलीफ क्या क्या होती हैं लोगों की। इसके अलावा ये सब कोर्सेज जो मैंने आपको बताए, ये बीए प्रोग्राम में और बीकॉम प्रोग्राम में भी ऐड करे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ बीएससी प्रोग्राम वाले कोर्स में, तो बीएससी प्रोग्राम में पहले तो आपका एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोर्स दोबारा से ऐड करा जा रहा है, जिसमें जो इंडियन लैंग्वेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा सेम आपका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग और को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अलावा आईटी स्किल्स, स्टेट एनालिसिस, आईटी स्किल्स और डाटा एनालिसिस और लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करी जाएंगी। एंटरप्रेन्योरशिप और एथिक्स एंड कल्चर। फिर यहाँ पे अगर हम बात करूँ बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स डिग्री की, तो इसमें भी आपका जो सोशल एंड इमोशनल लर्निंग है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, उसको ऐड करा जा रहा है। एथिक्स एंड कल्चर को ऐड किया जा रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन को ऐड किया जा रहा है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऐड किया जा रहा है। दोस्तों जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स है, उसमें ऑलरेडी बच्चे, जो करंट 3 साल वाला कोर्स है, उसमें ऑलरेडी बच्चे 2 कोर्स पढ़ते हैं लैंग्वेज के। ठीक है, जैसे अगर आप लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2 भी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी का सेकेंड ईयर में ही पढ़ोगे। लेकिन जो आपके अदर कोर्सेज थे बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के अलावा, जो दूसरे कोर्सेज थे, उसमें केवल एक ही बार वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, जो कि एबिलिटी इन्हांसमेंट के सेक्शन में होता था। तो इसलिए उन कोर्सेज में लाइक बीकॉम ऑनर्स में, बीए ऑनर्स में या बीएससी ऑनर्स में या बीएससी लाइफ साइंस या प्रोग्राम जो भी है, उसमें आपका ये लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर वाला कोर्स ऐड किया जा रहा है। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी कॉम्पोनेंट बताए, लाइक यहाँ पे साइंस एंड सोसाइटी, इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें आपका डांसिंग वगैरह आ जाएगा, एथिक्स एंड कल्चर आ जाएगा, आईटी स्किल्स वगैरह है, ये सब चीज़ें ऐड करी जा रही हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी। ठीक है, दूसरा साल कंप्लीट करके उसको छोड़ देते हो तो डिप्लोमा की डिग्री आपको मिलेगी। और अगर 3 साल करते हो तो बैचलर डिग्री, 4 साल करते हो तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च आपको मिलेगी। यहाँ पर आप कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, मैं पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें लास्ट के जो 3-4 पेजेस हैं, अपने अकॉर्डिंग आप कोर्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की कि भाई ये जो चौथा साल जो एक्स्ट्रा ऐड करा जा रहा है, इस चौथे साल में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बीकॉम प्रोग्राम में दोस्तों आपको 3rd एंड 4th ईयर में एक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल
साइंस से पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो 3rd और 4th ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट नहीं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट पढ़ेंगे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस स्ट्रीम से, और उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के वो टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट वो 3rd ईयर में पढ़ेंगे और 4 सब्जेक्ट वो 4th ईयर में पढ़ेंगे। इसके अलावा उनको 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा उनको रिसर्च जो होगा उनका डिसर्टेशन, उसमें भी उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। बीए प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो बीए प्रोग्राम में जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो ऑलरेडी उनको 2 अपने डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो 4th ईयर में उनको कोई एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, टोटल 6। यानी कि सपोज करिए आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया, पोल साइंस और हिस्ट्री डिसिप्लिन लिया, तो 4th ईयर में आने के बाद आपको उन दोनों में से, पोल साइंस या हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और उस सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट, यानी कि उस डिसिप्लिन के, लाइक आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया तो उस डिसिप्लिन के 6 एडिशनल सब्जेक्ट आप अपने 4th ईयर में पढ़ोगे, और साथ ही साथ जो आपका रिसर्च डिसर्टेशन होगा वो भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर हम ऑनर्स कोर्सेज की बात करें तो एक बार मैं ऑनर्स कोर्सेज का देख लेता हूँ। ऑनर्स से पहले बीएससी वाले कोर्स की बात करते हैं, जो बीएससी प्रोग्राम वाला कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर करता है। तो उस कोर्सेज के जो 4th ईयर होगा, यानी कि बीएससी प्रोग्राम का जो 4th ईयर होगा, उस 4th ईयर में आप कोई एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करोगे, जो कि आप ऑलरेडी चूज कर चुके हो 3 में से। यानी कि बीएससी प्रोग्राम में कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो अब जो ये 4 साल वाला कोर्स है, 4th ईयर में आपको उन्हीं तीनों में से कोई एक डिसिप्लिन चूज करना पड़ेगा और उस डिसिप्लिन से रिलेटेड 6 सब्जेक्ट आप 4th ईयर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपको जो भी आपका डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है उसमें आपको डिसर्टेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जो ऑनर्स प्रोग्राम है, लाइक बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स, तो इसमें आपके पास 4th ईयर में चॉइस होगी, 2 ऑप्शन होंगे। या तो आप चूज करें 4 ईयर कोर्स विद डिसिप्लिन या फिर 4 ईयर कोर्स विद डिसिप्लिन एज अ रिसर्च। तो अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज करते हैं 4 ईयर कोर्स विद डिसिप्लिन, तो उस केस में आपको 4 जेनरिक इलेक्टिव पेपर पढ़ने पड़ेंगे और 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर पढ़ने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट होगा डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, उसमें डिसर्टेशन, रिसर्च डिसर्टेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वहीं इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो है 4 ईयर विद रिसर्च। अगर ये वाला ऑप्शन आप चूज करते हो तो इसमें आपको 2 जेनरिक पेपर पढ़ने पड़ेंगे, 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे और जो थीसिस वगैरह होती हैं वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। दोस्तों, कोर्सेज का स्ट्रक्चर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो। बाकी इसमें कोई हो सकता है चेंजेस भी आए, बिकॉज अभी रिकमेंडेशन में चल रही हैं चीज़ें, तो चेंजेस आती हैं तो वो भी आपको बताया जाएगा। और जब भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशन शुरू होंगे तो आपको इस चैनल पर प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।